में राजा राम के द्वारा उसके बाद मंगल फेरे आरंभ होते हैं। 4 फेरे होते हैं हमारे घर में। 4 फेरे लिए हैं ना। कितने फेरे लिए हैं? 7 लिए हैं। टीवी सीरियल देख करके बर्बाद हो गए हो। राम ने तो 4 ही लिए थे। हम तो राम ही के संस्कृति के हैं, तो टीवी सीरियल देख करके 7 लेने लगे लोग अब। और पंडित जी ना दिलाएं तो कहते हैं पंडित जी कुछ नहीं जानते। पंडित को ही मूर्ख बता देते हैं महाराज। पंडित यदि कहें कि 4 फेरे लेने हैं तो कहेंगे तुम क्या जानो, 7 फेरे लिए जाते हैं। हमारे यहाँ टीवी सीरियल चलता है, उसमें 7 लिए जाते हैं ना। ऐसा बर्बाद किया है सिनेमा ने, टीवी ने, मोबाइल ने, कि लोग अब फेरों में भी हेर फेर कर रहे हैं। 4 की जगह 7। यहाँ पर मानस में आया है, गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं राम ने 4 फेरे लिए हैं। 3 फेरे में पुरुष आगे होता है, 4थे फेरे में नारी आगे होती है। ऐसा ही किया है ना। याद ही नहीं है माताओं को महाराज। ऐसे ही ब्याह कर लिया। तो जब 4 फेरे होते हैं तो 3 फेरों में पति आगे होता है और 4थे फेरे में पत्नी आगे होती है। क्यों? बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फेरे होते हैं। धर्म में पत्नी कहती है पति आगे रहता है, पति कमा करके लाएगा तो मैं घर को चलाऊंगी। मैं आपके साथ धर्म में साथ हूँ, अर्थ में साथ हूँ, काम में साथ हूँ, लेकिन मोक्ष पहले मुझे चाहिए। इसलिए मोक्ष में नारी आगे होती है और नारी का अधिकार है। यदि कोई नारी सुहागन गई तो कहते हैं तर जाती है महाराज। पति से पहले चली जाए संसार से तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जो सुहागन चली गई मोक्ष मिल गया उसे। इसलिए मोक्ष मुझे पहले चाहिए, इसलिए नारी 4थे फेरे में आगे होती है। आज 4 फेरे लिए हैं। सुंदर राम के साथ विवाह हुआ। विचार विमर्श किया जनकपुर के लोगों ने, तो ऐसा सबको लगा कि जनक महाराज के यहाँ 3 कन्याएं और कुंवारी हैं और दशरथ जी के यहाँ भी 3 पुत्र हैं। अब बात ये वहां से उठी महाराज कि जब बारात अकेली आ रही थी ना, तो लोग मार्ग में पूछ रहे थे कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। अब दशरथ जी परेशान, किसको बताएं दूल्हा कौन है। और बता दें कि दूल्हा पहले से ससुराल में बैठा है, तो बड़ी लज्जा की बात है महाराज कि दूल्हा पहले से बैठा है, बारात खाली जा रही। इसलिए जब नगर नगर बारात रुकती आ रही थी तो बड़ी लज्जा आ रही दशरथ जी को। दशरथ जी ने कहा कि भारत तू हूबहू राम की तरह दिखता है, इसलिए ऐसा कर तू दूल्हा बन करके बैठ जा घोड़ी में। अब भरत जी सोचे ब्याह काऊ को और महाराज और दूल्हा हमको बना दिए। तो भरत जी को बड़ी संकोच हो रही थी कि बताओ दूल्हा हमें बना दी। सब मुख खोल खोल करके देखे और कहे बड़ा सुंदर दूल्हा है। तो भरत जी को लगे कि हमारा ब्याह नहीं हो, हमें बेकार में दूल्हा बना। विधाता ने सोचा कि कोई बात नहीं, दूल्हा बने हो तो विवाह भी करवा देंगे तुम्हारा। और शायद वही सारी बातें एक साथ मिली और संजोग ऐसा बना कि 3 कन्याएं जो जनक जी की यहाँ और थी, एक उनकी अपनी और 2 उनके भाई की महाराज। उन 3 कन्याओं का दशरथ महाराज के 3 पुत्रों के साथ विवाह होने का निर्णय लिया गया। आज जिस प्रकार राम सीता मंडप में विराजमान है उनका विवाह संपन्न हुआ, उसी प्रकार कहते 3 कन्याओं का 3 वरों के साथ और विवाह संपन्न होता है। मांडवी जी बनी भरत लाल की, उर्मिला जी बनती हैं लखन लाल की और श्रुत कीर्ति जी होती हैं शत्रुघ्न लाल की। आज सुंदर देवता दशरथ महाराज जनक महाराज देख रहे हैं जब 4 जोड़ों को, तो कहते हैं ऐसा आनंद आया कि मानो साक्षात 4 पुरुषार्थ खड़े हुए हैं सामने महाराज और 4 के हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसी जोड़ी है उस समय कहा जाता है। और गा रहे हैं मिथिला वाले, क्या गा रहे हैं कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। और आपकी नगरी कौन सी है? कि आज जलालगढ़ नगरिया निहाल सखिया। चारियों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारियों दूल्हा में बड़का
तो सुंदर जोड़ी के सबने दर्शन किए हैं। आनंद मगन होकर के लगन में शुभ मुहूर्त में ये विवाह संपन्न हुआ चारों वर वधुओं का महाराज। उसके बाद